हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो स्टार्टिंग का टॉपिक है, वो आपका है। आपको पहले कुछ टर्म्स जाननी होंगी, मतलब ये टर्म्स और इसके कुछ फार्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस टर्म का और इन फार्मूलाज का यूज़ आपके चैप्टर में भी होगा आगे चल के। इसलिए पहले है आपका मास परसेंटेज, मतलब एक्सक्यूज मी, टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मतलब मास का परसेंट। अब मास किस दो कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन में, एक तो है सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट। तो दोनों का मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जब हम बात करते हैं सॉल्यूट की, तब हम सिर्फ सॉल्यूट के मास को कंसिडर करेंगे, और जब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, तब हम सॉल्वेंट के मास को कंसिडर करेंगे। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कोई सा भी हो सकता है, इसलिए मैंने कंपोनेंट लिखा है, मतलब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात कर सकते हैं। मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो जब आपको सॉल्वेंट की निकालनी है, तो सॉल्वेंट का मास लेंगे पहले, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए हम A यूज़ करते हैं और सॉल्यूट के लिए हम B यूज़ करते हैं भी, और हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। A के लिए किसका, सॉल्वेंट का, और B किसके लिए होगा, हमारा सॉल्यूट के लिए। तो WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम वे में जब मैं सॉल्यूट की बात कर रही हूँ, तब यहाँ पर बस WA की जगह आपका WB आ जाएगा। मीन्स ये कि आप सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूट के मास को लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे आपका मास परसेंटेज है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका वॉल्यूम परसेंटेज है। बस डिफरेंस ये है कि जहाँ पे आपका मास होगा वहाँ पर आपको वॉल्यूम लिखना है। जैसे इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला इसका ये है, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। मैंने सॉल्वेंट के सामने लिखा है तो सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट के सामने लिखा है तो ये सॉल्यूट का। सॉल्वेंट के लिए VA, बस जहाँ पर आपका W है ना, वहाँ पर आप V लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ जब हम बात कर रहे थे मास की तब हमने W लिया था। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तब हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। VA डिवाइड बाय VA प्लस VB इंटू 100 करते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी, डेफिनेशन आप देख लें वैसी ही है। वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट पर 100 ग्राम पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेम टू सेम, कोई भी इसमें ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, आप इसे समझ जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट आता है आपका मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, हम सॉल्यूट की बात करें कि सॉल्वेंट की, या फिर हम सॉल्यूशन की बात करें। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की बात करेंगे। मीन्स हम मास लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, जितना आपने सॉल्यूट डिजॉल्व किया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, वो आपका क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन एक नई टर्म है, नई क्या, ये 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी अगर आपको याद भी हो तो, लेकिन यहाँ पर आपका नया टॉपिक है तो नहीं है आपके लिए। पार्ट्स पर मिलियन को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, PPM। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। अगेन आई एम राइटिंग हेयर कंपोनेंट, बिकॉज मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूट की या फिर सॉल्वेंट की। आप सॉल्यूट भी ले सकते हो और आप सॉल्वेंट भी ले सकते हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप इसे निकालेंगे कैसे, कि आप पार्ट्स को कैसे निकालते हो, तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, आप उससे समझ लें। फॉर्मूला इसका है PPM इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंपोनेंट आप यहाँ पे सॉल्यूट के भी मास को लिख सकते हो, आप यहाँ पे सॉल्वेंट के भी मास को लिख सकते हो। अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मास हो जाएगा, और अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो आप सॉल्वेंट का मास लिखेंगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एक मतलब सॉलिड का भी और सॉल्वेंट का भी, इनटू यहाँ चेंजमेंट है, मीन्स 10⁻⁻⁶ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, तब आप क्या निकालेंगे, पार्ट्स निकालेंगे।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो, क्योंकि मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी आता है कि मोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा कौन सी मतलब ऐसी कौन सी टर्म होती है जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो उसमें आप क्या करते हैं, मोलैरिटी के बारे में पढ़ना आपका ज़रूरी है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितना आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब जितने आप सॉल्यूट के मोल्स को डिसॉल्व कर रहे हैं इन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम की एब्रीविएशन है, इससे वो मत होना कंफ्यूज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर मतलब आप 1 लीटर में कितना मोल्स डाल रहे हैं किसके सॉल्यूट का, वो आपका होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मास नहीं आएगा, यहाँ पर मोल्स आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। यहाँ पर मोल्स आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने मोल्स कहा था ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो लीटर में ना हो तो आपको उसे लीटर में कन्वर्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर, अभी भी आते हैं, 12th में भी आते हैं और 11th में भी आते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और वी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और 100 से क्यों किया हमने, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है ना वो ज़्यादातर आपको लीटर में गिवन नहीं होता है, इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब एक और बात, ये जो n है नंबर ऑफ मोल्स, बहुत सारे बच्चों को बहुतों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना नहीं आता। तो न इस वाली आप टर्म को किससे रिप्लेस करते हैं, जो n होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स वो होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मैं सॉल्यूट की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ B लिखा है, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँगी तब मैं यहाँ पे A लिखूँगी, क्योंकि हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं देन वी विल टेक B फॉर सॉल्यूट। ये होता है आपका गिवन मास, किसका, सॉल्यूट का, टू द मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपको ऐसे भी पता होता है और कई जगह दे भी रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन की CO2 की बात करूँ तो आप अलग अलग का निकाल के मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं तो पता ही होगा। जैसे CO2 है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, इसका 8 होता है, क्योंकि 2 टाइम्स है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 28 हो गया। किसका मॉलिक्यूलर मास हो गया ये CO2 का। कार्बन का 12 होता है मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का 8 होता है, क्योंकि 2 है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 8 टू 16 हो गया, 16 और 12 आपका हो गया 6 to 8 28 हो गया आपका। तो ये होगा मॉलिक्यूलर मास, ये 9th क्लास में सिखाया जाता है, वहाँ पर भी आया था ये। अब हम करेंगे तो ये वाले फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे लिख देना n की जगह पे, अगर मैं ये इसका n का फॉर्मूला ही लिख दूँ तो कैसा रहेगा, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप यहाँ से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन नहीं है और आपको दे दिया गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, तो आप निकाल लेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तरीका होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, इस तरीके से आप मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी बोलने में सेम लगते हैं लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। मोलैरिटी उसमें आर आ रहा है और इसमें आर नहीं आ रहा है, ये डिफरेंस इतना ही नहीं है, इसमें डिफरेंस एक और है। हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें भी लिया था हमने और इसमें भी लेंगे, लेकिन डिवाइड में हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। हमने मोलैरिटी में क्या लिया था, मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था जो कि आपका लीटर में होना चाहिए, लेकिन हम मोलैरिटी में जब लेंगे तब हम मास लेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का और वो होना चाहिए आपका केजी में, क्योंकि मास किसमें होता है केजी में होता है और वॉल्यूम किसमें होता है लीटर में। तो यहाँ से आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी समझ में आ गई। अब एक और बात, क्वेश्चन कई बार ये आता है कि जो मोलैरिटी है क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है।
तो आप ये देखें कि इसमें आपने फॉर्मूला लिखा है m इज टू n बाई वी इंटू 100, इसमें आपका वॉल्यूम आ रहा है, मतलब वॉल्यूम से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी क्वेश्चन ये है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, तब आपको उसका फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूले में जितनी टर्म्स होती है ना, उसके ऊपर वो चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है। हम मोलैरिटी की बात करें तो इसमें आ रहा है NV100, मतलब ये सबके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप ये बताइए, क्या वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का डिपेंडेंट नहीं होता? मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाए या फिर टेम्परेचर घटाए तो क्या वॉल्यूम के ऊपर कोई असर नहीं होता? असर बिल्कुल होता है वॉल्यूम के ऊपर। तब जब वॉल्यूम अफेक्टेड हो सकता है तो क्योंकि वॉल्यूम मोलैरिटी से प्रोपोर्शनल है, मतलब मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो मोलैरिटी भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी और इनडायरेक्टली मोलैरिटी विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो ये टर्म होती है कि मोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके टेम्परेचर के ऊपर। मोलैरिटी डिपेंड नहीं करती क्योंकि इसमें आपका मास आ रहा है, इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो मोलैरिटी टर्म टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आज के लिए आप इतना ही समझे और इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।